हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपको माध्यमान पिर पढ़ाऊँगा यानी कि मीन वैल्यू थ्योरम। आइए देखते हैं। कथन यानी कि स्टेटमेंट, यदि वास्तविक फलन f बंद अंतराल यानी कि क्लोज इंटरवल ए बी में इस प्रकार परिभाषित है। नंबर फर्स्ट, फलन f अंतराल क्लोज इंटरवल ए बी में सतत है। नंबर सेकेंड, फलन f अंतराल यानी कि ओपन इंटरवल ए बी में अवकलनीय है। तब अंतराल कौन से में? ओपन इंटरवल ए बी में कम से कम एक वास्तविक संख्या c इस प्रकार अस्तित्व में होती है कि f डैश c इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। यानी कि ये क्या हो गया? स्टेटमेंट किसका? माध्यमान पिरमे का। तो क्वेश्चन में कभी कभी हमें क्या देता है, पहले स्टेटमेंट पूछ लेगा किसका? माध्यमान पिरमे का स्टेटमेंट लिखिए। तो यहाँ तक आपको लिखना है, ये स्टेटमेंट हो गया इसका। यानी कि दो कंडीशन अगर ये सेटिस्फाई होती है, सतत फलन सतत आता है और अवकलनीय आता है, तो एक नंबर एग्जिस्ट होगा। क्या? सी कैसा होता है? रियल नंबर। और किस में होगा ये? क्लोज ओपन इंटरवल किस में? ए बी में बिलोंग करेगी ये संख्या सी। और किस प्रकार लिख लेगी? एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो ये स्टेटमेंट हो गया, ये आपको लिखना है, याद करना है। अब देखिए नोट, माध्यमान पिरमे रोले के पिरमे का एक विस्तारण यानी कि एक्सटेंशन है। इस पिरमे को लैग्रांज की माध्यमान पिरमे यानी कि लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम भी बोलते हैं। आइए अब हम देखते हैं माध्यमान पिरमे को वेरिफिकेशन यानी कि वेरीफाई किस प्रकार करते हैं, उसका मेथड देखते हैं। आइए माध्यमान पिरमे को सत्यापित करने की विधि देखते हैं। माध्यमान पिरमे को सत्यापित करने की विधि, मेथड टू वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम। किसी दिए गए फलन पर माध्यमान पिरमे को सत्यापित करने के लिए निम्न चरण यानी कि स्टेप्स का प्रयोग किया जाता है। स्टेप फर्स्ट, सर्वप्रथम दिए गए फलन f(x) को लिखिए और दिखाइए कि फलन f(x) क्लोज इंटरवल ए बी में सतत है। स्टेप सेकंड, फलन f(x) को ओपन इंटरवल यानी कि ए बी ऐसे लिख लीजिए या ऐसे में अवकलनीय दिखाइए। अतः माध्यमान पिरमे के प्रतिबंध संतुष्ट होते हैं, यानी कि दो प्रतिबंध अगर ये संतुष्ट होते हैं तब। स्टेप थर्ड में क्या? अंतराल कौन से में? ओपन इंटरवल ए बी में कम से कम एक वास्तविक संख्या c इस प्रकार अस्तित्व में है कि एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। इसे फर्स्ट मान लीजिए। स्टेप फोर्थ, अब क्या काम करेंगे? हम दिया गया जो फंक्शन दे रखा उसमें क्या करें? उसका डिफरेंशिएट कर लिए यानी कि एफ डैश एक्स ज्ञात कर लीजिए और एफ डैश एक्स में एक्स बराबर सी रखिए, यानी कि एफ डैश सी का मान ज्ञात हो जाएगा। और उसी फंक्शन में क्या हमारे जो क्लोज इंटरवल दे रखे हैं उसके एंड पॉइंट है ए और बी। एक बार उस फंक्शन के अंदर बी रखिए, एफ ऑफ बी का मान ज्ञात हो जाएगा, और एक बार ए रखिए, एफ ऑफ ए का मान ज्ञात हो जाएगा। जब हमें एफ डैश सी और एफ ऑफ बी और एफ ऑफ ए के मान ज्ञात हो जाए तो हम किस में रखेंगे? ये जो समीकरण फर्स्ट मान रखी इसके अंदर मान रखेंगे, एफ डैश सी का मान रख देंगे, एफ ऑफ बी का मान रख देंगे, एफ ऑफ ए का मान रख देंगे, और बी और ए क्या है? जो एंड पॉइंट है क्लोज इंटरवल के वे उनके मान रख देंगे। ये समीकरण को हल करके जो भी मान सी का आएगा, सी का मान निकल जाएगा। अब क्या करेंगे? स्टेप 5 में जो सी का मान आया वो किसके बीच आना चाहिए? ओपन इंटरवल ए बी के बीच आना चाहिए। तो दिया गया फलन f(x) अंतराल ए बी में क्या कर रहा होगा? माध्यमान पिरमे को सत्यापित करता है। यानी कि ये देखिए, ये हमारा ओपन इंटरवल ए बी, इसका मतलब मैंने क्या लिखवा रखा आपको? इसकी वैल्यू ए और बी के बीच होगी। तो सी का जो मान आएगा वो ए और बी, ये जो एंड पॉइंट दे रखे, सपोज करो यहाँ 2 दे दिया इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू क्या दे दिया? 3। तो जो हमारा सी का मान आएगा वो 2 और 3 के बीच आएगा। अगर आता है तो इसका मतलब क्या हो गया? ये थ्योरम वेरीफाई होगी, यानी कि माध्यमान पिरमे वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया। आइए इसे क्वेश्चन से समझते हैं। क्वेश्चन है, माध्यमान पिरमे सत्यापित कीजिए यदि अंतराल क्लोज इंटरवल ए बी में f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, जहाँ a बराबर 1 और b बराबर 4 है। देखिए सॉल्यूशन।
गिवन फलन f(x) इज इक्वल टू x² माइनस 4x माइनस 3, इसे फर्स्ट मान लीजिए, तथा अंतराल क्या दे रखा, ए बी, यानी क्या मतलब हुआ, ए और बी का मान दे रखे, ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 4। इस अंतराल में हमें क्या दिखाना, क्लोज इंटरवल 1-4 में क्या दिखाना हमें इसे, यानी कि सत्यापित करना है। अब देखिए, चूँकि दिया गया फलन बहुपदीय फलन है, अतः हम जानते हैं कि बहुपदीय फलन प्रत्येक वास्तविक संख्या अर्थात x बिलोंग्स टू R के लिए सतत तथा अवकलनीय फलन होता है। इसलिए फलन f(x) x के प्रत्येक मानों के लिए क्लोज इंटरवल 1-4 में सतत तथा ओपन इंटरवल 1-4 ऐसे लिख लीजिए, चाहे 1-4 ऐसे लिख लीजिए, में अवकलनीय है। अब देखिए, हमारे दो प्रतिबंध यानी कि माध्यमान जो थ्योरम है उसमें दो प्रतिबंध पूरे हो गए, ठीक है, लिख देते हैं। अतः माध्यमान पिनमें के दोनों प्रतिबंध संतुष्ट होते हैं। अब क्या, इसलिए तब ओपन इंटरवल 1-4 में कम से कम एक वास्तविक संख्या C का अस्तित्व इस प्रकार है कि f' इज इक्वल टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a, इसे क्या मान लीजिए फर्स्ट। अब देखिए, हमें किसका मान निकालना है, f' का, f ऑफ b का, f ऑफ a का और b माइनस a का। अब देखिए मान कैसे निकलेगा, हियर यहाँ पे क्या है, a बराबर क्या दे रखा, देखिए ध्यान से लिख के भी दे रखा उसने, और देखिए अगर ऐसे भी देगा इस फॉर्म में तो भी हम पता कर लेंगे, या इसने खुद भी लिख के दे रखे है क्या, a बराबर 1 और b बराबर 4, ये बात होगी।
अब हमें यहाँ पर देखिए किसका मान निकालना, एफ ऑफ बी का और एफ ऑफ ए का। ये मान हम निकालते हैं। देखिए एफ ऑफ बी, बी की वैल्यू कितनी है हमारी, ध्यान से देखिए 4। एफ ऑफ 4 का मान निकालेंगे कहाँ पर, इस फंक्शन के अंदर रख के यहाँ 4 रखो, यहाँ भी कितना होगा 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 माइनस 3, कैलकुलेट कर लीजिए। 16 4 चौक 16 माइनस 3, तो कुल मिला कितनी वैल्यू आ गई -3, किसकी, एफ ऑफ 4 की वैल्यू। इसी तरीके से किसकी निकाल लेंगे, एफ ऑफ ए की वैल्यू तथा एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए का मतलब क्या है, ए की वैल्यू कितनी है 1 रखिए, इसके अंदर फंक्शन के 1 रखोगे, यहाँ 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 माइनस 3, तो यहाँ कितना जाएगा, ध्यान से देखिए 1 का स्क्वायर 1 और माइनस के 4, ये माइनस के 3 माइनस के 7, तो कुल मिला के कितना जाएगा माइनस के 6, किसकी, एफ ऑफ 1। या ये कह दीजिए एफ ऑफ बी की वैल्यू कितनी आ गई -3 और एफ ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ गई -6, यहाँ भर दीजिए, एक ही बात है। और मुझे इसमें किसकी जरूरत पड़ेगी, एफ डैश सी की। तो मैंने बताया था डिफ्रेंशिएट कर लो फर्स्ट का, डिफ्रेंशिएट फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कितना जाएगा 2x माइनस 4, एक्स की वैल्यू 1 होगी डिफ्रेंशिएशन और इसका 0 हो गया, तो कितना आ गया डिफ्रेंशिएशन, ये आ गया। इसके अंदर x बराबर c रखने पर एफ डैश सी इज इक्वल टू 2c माइनस 4। अब देखिए मेरे पास सबकी वैल्यू है, इसका मान मैं निकाल चुका, इसका निकाल लिया, इसका निकाल लिया और इसका मेरे पास है। अब देखिए फर्स्ट इम्प्लाइज, बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। एफ डैश सी का मतलब कितना 2c माइनस 4 इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए एफ ऑफ बी की वैल्यू यानी कि एफ ऑफ 4 भी लिख सकते हैं। यहाँ पे बात एक ही है, यह मान रख लीजिए एफ ऑफ 4 एफ ऑफ 1 अपॉन ए और बी की वैल्यू रख के, या सीधा जैसे मैंने मान निकाल रखा एफ ऑफ बी का ऐसे निकाल दीजिए। एफ ऑफ बी की वैल्यू कितनी है -3 माइनस ये वाला, और एफ ऑफ ए की वैल्यू कितनी आई -6 अपॉन बी माइनस ए, बी की वैल्यू कितनी है हमारी 4 माइनस ए की वैल्यू कितनी है 1, तो 2c माइनस 4 इज इक्वल टू -3 माइनस माइनस कितना हो गया प्लस अपॉन यहाँ पर जाएगा 3, 2c माइनस 4 इज इक्वल टू ऊपर कितने बचेंगे माइनस के 3 प्लस के 6, तो प्लस के 3 अपॉन 3, यानी कि कट के कितना गया 1, तो कुल मिलाकर कितनी वैल्यू आ जाएगी सी की, ध्यान से देखिए 2c माइनस 4 इज इक्वल टू 1, 2c इज इक्वल टू इधर जाएगा किसका जाएगा प्लस का, कितना जाएगा 1 प्लस 4, 2c इज इक्वल टू 5, c इज इक्वल टू कितना गया 5/2। अब यहाँ ध्यान से देखिए c की वैल्यू मेरी ये आ गई। अब कैसे लिखूँगा, ध्यान से देखिए, क्योंकि c इज इक्वल टू 5/2 बिलोंग करता है ओपन इंटरवल 1-4, ऐसे लिख लीजिए, या ऐसे लिख लीजिए c बराबर 5/2 बिलोंग करता है ओपन इंटरवल 1-4, दोनों का मतलब एक ही होता है। ये वाली वैल्यू मैंने बताया था जब c का मान इन दोनों वैल्यू के बीच आ जाए, इसका मतलब क्या बता रखा आपको, ध्यान से देखिए, किसका, यहाँ लिख देता हूँ, इसका मतलब ये होता है कि x की वैल्यू किसके बीच बिलोंग करेगी 1 और 4 के बीच, यानी कि 1 और 4 के बीच आना चाहिए, किसका मान है 1-4। अगर इसे खोलते हो तुम तो कैसे खोल लोगे ओपन इंटरवल को, इस तरीके से, यानी कि 1 और 4 के बीच आनी चाहिए वैल्यू, कितने आ रही है 2.5, तो 1 और 4 के बीच आ गई, तो यानी कि सी का मान मैंने इसके अंदर बिलोंग दिखा दिया, किसके अंदर, ओपन इंटरवल ए बी इसके अंतर्गत। तो इसका मतलब क्या, इसलिए दिया गया फलन f(x) अंतराल क्लोज इंटरवल ए बी का मतलब कि यहाँ कितने दे रखा 1-4 में माध्य मान
पिरमे को सत्यापित करता है। ये हमें करना था। क्या कह रहा हो, यहाँ देखिए, सत्यापित कीजिए। तो यही हमें क्या कर दिया, सत्यापित कर दिया। हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। क्वेश्चन है बिंदु क्लोज इंटरवल 1-5 पर फलन f(x) = x² - 2x + 4 के लिए लैग्रेंज प्रमेय को सत्यापित कीजिए। लैग्रेंज प्रमेय की जगह मध्यमान प्रमेय भी लिखे जा सकते हैं। देखिए क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है, अंतराल 1-5 में फलन f(x) = x² - 2x + 4 हेतु माध्यमान प्रमेय से c का मान ज्ञात कीजिए या माध्यमान प्रमेय को सत्यापित कीजिए। एक ही बात है। अब देखिए सॉल्यूशन। गिवन फलन f(x) = x² - 2x + 4 फर्स्ट, तथा अंतराल क्लोज इंटरवल क्या दे रखा, 1-5। अब देखिए इसका मतलब तो जानते ही हो आप, x की वैल्यू यानी कि 1-5 के बीच लाई करेगी, या 1 के बराबर होगी या 5 के बराबर होगी। अब देखिए मान रखने में भी आसानी रहेगी। ए बी कैसे खोलते हो, x लाई करता है a और b के बीच या बराबर होगा। अब यहाँ देखिए, अगर a की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी मुझे क्या रख लेगा, यहाँ से देख लीजिए 1 और b की 5। अब देखिए फलन कैसा दे रखा हमें, बहुपदीय फलन है। चूँकि दिया गया फलन f(x) एक बहुपदीय फलन है, हम जानते हैं कि प्रत्येक बहुपदीय फलन प्रत्येक वास्तविक संख्या, या ऐसे लिख लीजिए x बिलोंग्स टू R के लिए सतत तथा अवकलनीय होता है। इसलिए फलन f(x) x के प्रत्येक मानों के लिए क्लोज इंटरवल 1-5 में सतत तथा ओपन इंटरवल 1-5 ऐसे लिख लीजिए, या 1-5 ऐसे में अवकलनीय होगा। अतः लैग्रेंज प्रमेय लिख दीजिए, लैग्रेंज प्रमेय या माध्यमान प्रमेय के दोनों प्रतिबंध संतुष्ट होते हैं। दोनों प्रतिबंध यानी कि सतत भी और क्या, अवकलनीय भी। ये चीज़ हमने दिखा दी। तब ओपन इंटरवल
कौन से में 1 5 में कम से कम एक वास्तविक संख्या C का अस्तित्व इस प्रकार है कि f डैश C इज इक्वल टू f ऑफ B माइनस f ऑफ A अपॉन B माइनस A। इसे फर्स्ट मान लीजिए। अब देखिए f डैश C का मान निकालना, f ऑफ B का और f ऑफ A का, और B और A की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। अब देखिए कैसे निकालते हैं। देखिए यहाँ से देखिए, अब मैं सबसे पहला मान किसका निकाल रहा हूँ, f ऑफ B और f ऑफ A का। देखिए ध्यान से, यहाँ पर A बराबर क्या दे रखा 1 और B बराबर क्या दे रखा 5। तो सबसे पहले मैं f ऑफ B की वैल्यू निकाल रहा हूँ। f ऑफ B का मतलब f ऑफ कितना 5। बहुत इजी है। देखिए इस फंक्शन के अंदर 5 रखिए, जब 5 रखोगे तो यहाँ भी 5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 प्लस 4। यहाँ 5 रखा है, यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा। कलेक्ट कर लीजिए इसे। ये इसका वर्ग 25 हो गया, माइनस 5 दूनी 10 प्लस 4। अब देखिए इन्हें घटा लीजिए पहले, कितना हो गया 15 प्लस 4 तो कितना आ गया 19। अब इसी तरीके से किसके लिखा लिए, तथा f ऑफ A का मतलब 1 रख दीजिए यहाँ पे। फंक्शन के अंदर यहाँ 1 रखोगे तो यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 4। ध्यान से देखिए, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, माइनस 2 प्लस 4। कलेक्ट कर लीजिए, ये कितने हो गए 5 प्लस के माइनस के 2 तो कितने आ गए 3 आ गए प्लस के। अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी, इधर कर लीजिए, चाहे यहाँ कर देता हूँ। डिफरेंशिएट फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू x। f डैश x इज इक्वल टू कितना जाएगा 2x माइनस 2, x का 1 हो गया, इसका 0 हो गया, तो ये आ गया। अब इसके अंदर क्या रखूँगा, f बरा, इसके अंदर मुझे रखना है c, इसे मान लीजिए सेकंड। फर्स्ट में ध्यान रखिए, फर्स्ट तो ये मैंने मान रखी है, फर्स्ट ये मान रखी है, इसे सेकंड मान लीजिए और इसे थर्ड। x बराबर c रखने पर तो f डैश c इज इक्वल टू 2c माइनस 2, ये वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए सबके मान रखवाइए इनके। फर्स्ट इम्प्लाइज, ठीक है जी, नहीं सेकंड क्या थी, f डैश c इज इक्वल टू, ये लिख रखे था मैंने, f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a। तो यहाँ देखिए f डैश c की वैल्यू कितनी है 2c माइनस 2 इज इक्वल टू f ऑफ b की वैल्यू आई 19 माइनस f ऑफ a का मान कितना आया, यहाँ देखिए 3 अपॉन b की वैल्यू और a की वैल्यू ये लिखी हुई है, कितनी b की वैल्यू 5 माइनस a की वैल्यू 1। अब हमारा काम हो गया पूरा कंप्लीट। c की वैल्यू निकालनी थी, अब देखते हैं c की वैल्यू 2c माइनस 2 इज इक्वल टू,
यहाँ कितना बचा 16 अपॉन यहाँ बचा 4, 4 चौक 16, 2c माइनस 2 इजिकल टू 4। अब यहाँ देखिए 2c इजिकल टू, ये इधर जाकर किसका जाएगा प्लस का, यानी कि 6 हो गया, ये आ गया 3, तो c इजिकल टू कितना आ गया 3। अब यहाँ देखिए चूँकि c इजिकल टू 3 बिलोंग किस है, ओपन इंटरवल 1 5, तो c का मान पूछा था, c का मान कितना आ गया 3 आ गया। एक आंसर यहाँ भी लिख सकते हैं क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन जो लिख रखा था अथवा करके उसमें क्या था, c का मान पूछा था, c का मान 3 आ गया, क्योंकि क्या है और किसे कर रहा है बिलोंग हमारा, ये इसे कर रहा है ओपन इंटरवल 1 5 को। तो हम क्या लिखेंगे, अतः दिया गया फलन f(x) अंतराल किस में, क्लोज इंटरवल 1 5 में किसकी फिल्म को, लैग्रांज प्रमेय या माध्यमान प्रमेय को सत्यापित करता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और मेरे चैनल सर्वम मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।